अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 405 असाइनमेंट 2 सोल्यूशन 2026। 20 नंबर की असाइनमेंट है। 29 जून इसकी लास्ट डेट है। और जिन स्टूडेंट ने मुझसे फर्स्ट असाइनमेंट बनवाई थी उन सब के 20 मार्क्स आए हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये वाली असाइनमेंट या CS की कोई भी असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि ये एक इनलाइन असाइनमेंट है, ठीक है। आपके टीचर ने यहाँ पे क्लियरली कहा हुआ है कि ये एक इनलाइन असाइनमेंट है। इसको या तो आप अपने MS वर्ड में सॉल्व कर लें और वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, पहला ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी असाइनमेंट को पिक्चर्स की लें, उसकी ना बनाने के बाद MS वर्ड में बनाने के बाद उसके स्क्रीनशॉट लें और वो स्क्रीनशॉट सबमिट कर दें। आप एक एक करके स्क्रीनशॉट इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका अपना डिसीजन है कि आपने एक वर्ड फाइल बना के वहाँ पे इनलाइन में Ctrl+V दबा के पेस्ट कर देनी है या फिर आपने इमेजेस की सूरत में वहाँ पे सॉल्यूशन को ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आपके टीचर ने क्वेश्चन दिया है और आपने लिखना है उसका कोड, ठीक है, और फिर लेना है उस कोड को रन करके स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो है ना, आपने इतनी चीज़ ये क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहले लिख देनी है, ठीक है। ये चीज़ आपने, मैं इसको अगर करूँ यहाँ पे कट, और यहाँ पे ये आपने लिख देनी है क्वेश्चन नंबर 1 से पहले। यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हमने किया है, हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं इम्प्लाई का, ठीक है। ये आप देख लें। अच्छा, ये ना एक चीज़ है कि ये बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं आइकन वगैरह, मैं इनको रिमूव कर दूं। ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया यहाँ से। अब इसको क्लोज ऐड करते हैं। अब ठीक है, अब आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कोड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक वेबसाइट है वो आपने डायरेक्टली ओपन कर लेनी है। आपकी असाइनमेंट 1 में भी टीचर ने लिंक दिया हुआ है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे apex.oracle.com, ठीक है। apex.oracle.com लिखेंगे, इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके पास। जब आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे oracle.com apex, ठीक है, ये आपने URL इस तरह से लिख लेना है, oracle.com भी लिखेंगे तब भी आ जाएगी ये वेबसाइट। अब यहाँ पे आपने साइन इन टू oracleapex.com के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप इस पेज के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा कुछ डाटा है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। फिर मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से इसको लॉगिन करना है। यहाँ पे ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस का। जब आप पहली दफ़ा इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपने एक वर्क स्पेस रिक्वेस्ट करनी होती है। उसका तरीकाकार ये है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस, तो यहाँ पर आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पेज में आपने अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल और वर्क स्पेस का ये वाला नाम रख ले या कोई और रख ले, क्योंकि ये मैंने रखा है तो हो सकता है आपका ये ना रखो। तो आपने असाइनमेंट पूरा लिख लेना है। मैंने ASS लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे स्प्रिंग साथ में लिख लेना है 2026 के, इस तरह से। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंट्री पाकिस्तान रखना है, ईमेल वो रखनी है जो आपके पास लॉगिन हो PC के अंदर, ठीक है। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, पर्सनल के ऊपर सिलेक्ट करके। जैसे ही आप नेक्स्ट जाएंगे, आप यू न्यू Oracle अपेक्स यस कर देना है। डू यू प्लान टू अपेक्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यस करके नेक्स्ट कर देना है। तो आपके पास इस तरह से एक एग्रीमेंट आ जाएगा जो कि मैंने ब्लैंक कर दिया है। आई एक्सेप्ट देम टर्म करके नेक्स्ट कर देना है। और फिर फर्दर एक और पेज आ जाएगा जिसके ऊपर आपका फर्स्ट नेम, ईमेल, वर्क स्पेस का नाम, कंट्री और यूजर्स वगैरह दिखाया जाएगा। आपने सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आ जाएगा आपके पास मैसेज के वर्क स्पेस रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। आपकी ईमेल के ऊपर एक मैसेज आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो वहां पे लिखा होगा क्रिएट अ वर्क स्पेस, उसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो वो आपको पासवर्ड रखने का बोलेगा। तो वो पासवर्ड आपने हमेशा याद रखना है। वर्क स्पेस का नाम तो आपको ईमेल के ऊपर ही भेज दिया जाएगा, लेकिन पासवर्ड आपको ही याद रखना है, ठीक है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक कर लें तो फिर वहां पे ही बटन आपको मिल जाएगा साइन इन का, ठीक है। तो साइन इन करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर वही वर्क स्पेस का नाम जो आपका आपकी मेल के ऊपर आया है वो वहां यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे वर्क स्पेस में हमारा क्या नाम है रखा हुआ हमने, अगर मैं इसको करूँ यहाँ पे रिफ्रेश, ठीक है।
थोड़ा वेट करें, ये देखें, ठीक है। अब इसको कर लेना है साइन इन। इस तरह से वर्कस्पेस का नाम, अपनी ईमेल और पासवर्ड देना है। इस तरह का पेज आ जाएगा आपके पास। आपने एसक्यूएल वर्कशॉप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड वाले ऑप्शन में चले जाना है। एसक्यूएल कमांड वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप जनाब यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। ये पीएल एसक्यूएल दोनों ही आपने सिलेक्ट कर लेना है। और देन यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल इंसर्ट करना है। ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, या इसको मैं सेव करके कहीं रख लेता हूँ, इन फ्यूचर असाइनमेंट में काम आएगा ये। तो ये इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला आपने कोड लिखना है, ठीक है। बेशक यहाँ पे लिख के वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है आपकी आंसर शीट के अंदर। आपने इसको, मैं एंड पे पूरा प्रॉपर गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने इसको सबमिट करवाना है। तो बस अभी फिलहाल देखते जाएं, ठीक है। हम साथ में एक और डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए कि आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे इस तरह से, अगर ये इस तरह से आ जाए तो भाई इसको सेट वगैरह कर लेना आपने, ठीक है। ये ना इस तरह करना पड़ता है, स्पेसिस की वजह से आ जाता है ये इस तरह। और इसको भी हम इसके साथ ले जाएंगे बिल्कुल, और एक स्पेस दे देंगे। और इसका साइज हम करेंगे कम, ठीक है, इस तरह से। और इसको दरमियान में ले आए जी। अब यहाँ पे आपने देनी है अपनी आईडी, अपना नेम, और यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है सॉल्यूशन की, ठीक है। और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, जो आपने अभी कोड वहाँ पे पेस्ट करना है ना, वो यहाँ पे भी पेस्ट कर लेना, ठीक है। कौन सा कोड है, हमने पेस्ट किया या नहीं, अभी कर लिया है, ठीक है। यही कोड आपने जनाब यहाँ पर भी पेस्ट कर लेना है अपने टीचर को भेजने के लिए, ठीक है। जब आप यहाँ पे लिख लें तो आपने ये रन का बटन दबाना है। आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, नीचे मैसेज आ जाएगा कि टेबल जो है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। बस ये काम हो जाए तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है नेक्स्ट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने एक एक्स्ट्रा डाटा था, ये सारा डाटा आपने लिखना है। इसमें आप चेंज कर सकते हैं नाम को, स्मिथ, एलियन, वार्ड, जॉन्स, मार्टन, कोई भी नाम भाई रख लेना अपनी तरफ से, ठीक है। आप नेम बदल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ला के कंट्रोल वी दबाएंगे। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। ये बहुत ज़्यादा जूम हो गया है, 100 ठीक रहेगा, ठीक है। यार ये कोड क्यों नहीं जूम हो रहा जी। और यहाँ पे कंट्रोल 0। मैं असल में ना कोड वाले इस वाली चीज़ को जूम करना चाह रहा था, लेकिन ये हो ही नहीं रहा, उसके साथ ही जूम हो रहा है। चले कोई बात नहीं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन को सिलेक्ट करना है। अगर आप सारे को करेंगे तो ये कभी भी रन नहीं होगा। एक लाइन सिलेक्ट करें, रन के ऊपर क्लिक कर दें, ये नीचे मैसेज आ जाएगा कि आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। दूसरी लाइन सिलेक्ट करें, रन के ऊपर क्लिक कर दें, और ये नीचे मैसेज आ जाएगा कि रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो चुका है। तीसरी लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक कर दें, आपका तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। फोर्थ लाइन के ऊपर क्लिक करके रखें और यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करें, फोर्थ लाइन का रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपका फिफ्थ वाला रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप इस पे ऊपर दोबारा करेंगे ना तो ये आपको कह देगा कि नहीं, ये देखना अब नहीं करेगा। ये देखिए मैसेज जगह एरर आ जाएगा क्योंकि हमने रिकॉर्ड ऐड कर लिया। ये कमिट को नहीं करना, बस ये इसको आप डेल कर दें, हमारा काम हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट काम करना है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये कोड वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसकी हेडिंग देनी है, जहाँ पे हम उसी पेज के ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ जिधर हम असाइनमेंट भी साथ साथ तैयार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वो इंसर्ट वाला भी सारा कोड लिखना है, ये वाला, ठीक है। जो आपने उधर पेस्ट किया है वो इधर भी पेस्ट करना है, ये वाला इंसर्ट वाला, ठीक है। तो चलें इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह। अब हम हेडिंग देने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये तो हमारा वो इंसर्ट करने वाला काम था ना, डाटा वगैरह, तो वो हमने कर लिया। अब यहाँ पे मैंने दी हेडिंग क्वेश्चन 1 की और इसमें ये एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जस्ट हमने इसकी हेडिंग दे देनी है आंसर की, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लिख देना भाई, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्वेश्चन लिखने बैठ जाए। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाह रही हैं तो बस शार्ट सा लिख लेना, ठीक है। अब आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में आप ये वाला कोड लिखेंगे, ठीक है। पूरा कोड आपने ये वाला लिखना है। मैंने कोशिश तो की है कि आपको ये पूरा नज़र आ जाए,
अच्छा, एक जगह और भी कोड पड़ा है, वहां से मैं दिखा दूंगा, वहां से शायद आपको ये पूरा ही नजर आ जाए एक ही साथ में। तो यहाँ पे हम इस आंस को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, ठीक है, जूम करके दिखा देता हूँ। चलो, ये एज इट आपने लिखना है, ठीक है, एज इट इस कोड को लिखना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, जिसमें स्किपिंग ओड नंबर, इंसर्टेड रोज, ठीक है, ये सारा कुछ होना है। तो ये आपने लिख लिया इतना कोड। जी, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पे ला के भी इसको पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी दबाएंगे और ये रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आउटपुट नीचे दिखा देगा, ये देखें। अब आपने इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेना है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसको मैं जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ अगर हो गया तो, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कोड भी आ जाए और ये चीज़ जो है ना हमारी आउटपुट भी आए साथ में, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे कि आपके टीचर ने कहा था कि कोड भी मुझे दिख जाए और साथ में यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने ले लेना है इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? स्निपिंग टूल की मदद से। यहाँ पे आपकी अपनी मेल नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपका अपना वर्क स्पेस नज़र आ रहा होगा, तो फिर आपने ट्राई करनी है, थोड़ा सा तरीके से चलना है, ठीक है, अपनी असाइनमेंट बनाते टाइम। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब इसको हम यहाँ पे ला के करवा देंगे इंसर्ट। ये स्क्रीनशॉट हो गया हमारे आंसर का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। इसी तरह हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग देंगे। सबसे पहले जो काम है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देनी है हमने। कोशिश करता हूँ स्पेसिस ना कॉपी हो। चलें, अब इसकी हेडिंग हमने दे ली है, अब आंसर की हेडिंग दे लेंगे। सॉरी, यहाँ पे ओके, थोड़ी लेंथी असाइनमेंट है, लेकिन भाई क्या करें, बनानी है तो थोड़ा वेट करें आप। ये इतना कोड है इसका, थोड़ा सा बस इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर लें, इसको लिख लें एज इट, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कोड। ये क्वेश्चन नंबर 2 का कोड है, एज इट इसको लिख लें। जब आपने लिख लिया है और इधर पेस्ट कर लिया है, यहाँ पर ला के इसको भी रन करवा लें, ठीक है। इसको मैं रन करवा रहा हूँ। अब इसको जूम आउट करके आपने खुद ही ले लेना है स्क्रीनशॉट, जिसमें पूरा कोड नजर आए। अब मैं दोबारा से नहीं करूँगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी मदद से, स्निपिंग टूल की मदद से। अब यहाँ पे देखने कोड हाफ है, तो आपने पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। तरीका मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट कोड नजर आना चाहिए। जूम आउट कर लेना जैसे मैंने पहले तरीके में बताया है, और ये आउटपुट उसकी नजर आनी चाहिए। अभी हाफ कोड नजर आ रहा है ना, तो इससे मार्क्स डिटेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखें, ये आपकी असाइनमेंट बिल्कुल रेडी है। अब इसको आप सबमिट करवा देना अपने टीचर को। अगर मुझसे बनवानी है तो रब्ता करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।